प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 1 का द्वादश पाठः दशमः त्वम् असि। दशमः त्वम् असि अर्थात 10वें तुम हो। असि माने हो, दशमः त्वम् असि 10वें तुम हो। तो चलिए पढ़ते हैं ये 10वें तुम हो, इसका जो है कहानी में क्या मतलब है ना, पढ़ते हैं इसको। ठीक है। अब ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें 10 बच्चे जो हैं नदी के किनारे जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में वो नदी को पार करके भी दूसरी ओर निकल जाते हैं, है ना, खेल खेल में ही। और बाद में जाकर वो गिनते हैं अपने आप को, तो उनको जो है 9 ही दिखाई पड़ते हैं बच्चे, उनको 10 नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि शायद उनमें से कोई एक डूब गया। तो देखिए आगे क्या होता है। ठीक है। एक बार 10 बालक स्नानाय नहाने के लिए नदीम अगच्छन् नदी पर गए। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले, वे नदी के जल में चिरम स्नानम अकुर्वन्। चिरम माने देर तक, स्नानम अकुर्वन् माने स्नान किया। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते, तब वे, ततः माने तब, ते वे सब, तीर्थवा तैर करके, पारम गता पार हो गए। तब वे नदी को तैर करके पार हो चले गए। तदा माने तब, तेषाम नायकः उनके नायक ने, अपृच्छत पूछा। नायक मतलब उनका जो लीडर था, उनमें जो उनका जो हेड था। तदा तेषाम नायकः तब उनके नायक ने अपृच्छत पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। अपि का अर्थ है क्या। वैसे अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन जब वाक्य में पहले आ जाता है तो उसका अर्थ होता है क्या। अपि सर्वे बालका, क्या सभी बालकों ने नदीम उत्तीर्णा नदी पार कर ली। तदा तब, कश्चित बालकः किसी बालक ने, अगणयत गिना। तब किसी बालक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, इस प्रकार से उसने गिना। सह स्वम न अगणयत, उसने, सह माने उसने, स्वम माने खुद को, न अगणयत नहीं गिना। अतः इसलिए, सह अवदत उसने कहा, 9 एव सन्ति 9 ही हैं, एव माने ही, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर अपरः अपि बालकः दूसरे भी बालक ने, या दूसरे बालक ने भी, पुनः फिर से, अन्यान बालकान दूसरे बालकों को, अगणयत गिना। फिर इनमें से किसी दूसरे बालक ने फिर से अन्यान बालकान दूसरे बालकों को अगणयत गिना। तदा माने तब, अपि भी तब भी, 9 एव आसन 9 ही थे। अतः जब दोनों बालकों ने गिन लिया और बार बार 9 ही निकले, तो अतः इसलिए, ते निश्चयम अकुर्वन् उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने फाइनली मतलब सोचा, यत् कि 10वां नद्याम मग्नः, 10वां जो है नद्याम माने नदी में, मग्नः डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, बेचारे, ते माने वे सब, दुखिता दुखी होकर, है ना, दुखी होकर, तूष्णीम अतिष्ठन् चुपचाप बैठ गए। तदा तब कश्चित पथिका, तब कोई, कश्चित माने कोई, पथिकः राही मतलब राहगीर, तत्र आगच्छत वहाँ आया। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सह उसने, तान बालकान उन बालकों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर, अपृच्छत पूछा, बालका हे बच्चों, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। युष्माकं माने
तुम सभी के दुःखस्य दुख का किम कारणम क्या कारण है। बालका नाम नायकः अकथयत, तो बालकों के नायक ने अकथयत कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नातुम नहाने के लिए आगता आए थे। हम 10 बच्चे, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, अब 9 ही हैं। इदानीम माने अब 9 एव स्मः, 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में मग्न मतलब डूब गया, इति ऐसा। पथिकः तान अगणयत, पथिक ने राहगीर ने तान माने उन सबको अगणयत गिना। तत्र माने वहाँ 10 बालका एव आसन, 10 बालक एव माने ही, आसन माने थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सहनायकम आदिशत, तो उसने माने उस राहगीर ने नायकम नायक को आदिशत आदेश दिया कि तुम बालकान गणय, बालकों को गिनो। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तो, उसने तो, किंतु सह, तू के 2 अर्थ होते हैं बच्चों, एक तो होता है किंतु और उसके बाद कभी कभी होता है तो। सह तो 9 बालकान एव अगणयत, किंतु तो का अर्थ है किंतु, सह माने उसने 9 बालकान एव 9 बालकों को ही अगणयत गिना। उसने भी वही गलती की कि जो बाकी बच्चे कर रहे थे, जो इससे पहले के 2 बच्चों ने किया। सह तो 9 बालकान एव गणयत, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब राहगीर ने कहा, दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो, इति ऐसा। देखिए ये पाठ का जो है सही शीर्षक रखा गया ना कहानी का, 10वें तुम हो। तो देखिए 10वां त्वम् असि, 10वें तुम हो। तत श्रुत्वा, वह सुनकर, प्रहिष्टा भूत्वा, वह सुनकर, प्रहिष्टा माने प्रसन्न, भूत्वा हो करके, सर्वे सभी बच्चे सभी बालक गृहम अगच्छन्, अपने घर चले गए। तो देखिए बच्चों ये शब्दार्थ है, यहाँ से आप इदानीम एकदा, है ना, इदानीम माने अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम माने साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया। और भी हैं, तदा माने तब, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपर माने दूसरा, अपरह दूसरा, पुनः माने फिर दोबारा, आसन माने थे या थी, नद्याम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहिष्टा आनंदित या प्रसन्न हैप्पी है ना, श्रुत्वा सुनकर, और इति माने जब कोई बात ख़त्म हो जाती है तो उस बाद में बोलते हैं इति, है ना। इति जो है समाप्ति का सूचक अव्यय है, उदाहरण की समाप्ति। उदाहरण मतलब कोई पैराग्राफ, कोई वाक्य जब समाप्त होता है उसके बाद बोलते हैं इति, है ना। तो ये हो गया। अब जो है अभ्यास कहिए तो कर लें। चलिए बच्चों अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में शब्द दिए हैं, हमें इनका उच्चारण करना है। तो चलिए पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे पढ़िए, बोलिए। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 1 से लेके 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। जैसे पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एक। इसी तरह देखिए पुल्लिंग में द्वौ और स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि, और पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। और लेकिन इसके बाद 5 से लेके और 100 तक और आगे तक की सभी संख्याएं सिर्फ पुल्लिंग जैसी ही होती हैं, है ना। वो पुल्लिंग जैसी ही किसी के भी साथ प्रयोग में लाई जाती हैं।
तो देखिए तीनों में देखिए सेम ही होगा। मैं एक पढ़ देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ये 5 6 7 8 9 10 सेम ही यहाँ है और ये भी यहाँ है। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। 5 से आगे तक की संख्याओं में तीनों लिंगों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देती हूँ, यहीं पर जगह है। कति बालका स्नानाय अगच्छन्। कितने बच्चे स्नान के लिए गए? कितने बच्चे गए थे? 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। ठीक है, हो गया। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? नदी पे गए थे ना। हाँ, तो हम लिख रहे हैं ते स्नानाय नदीम अगच्छत्। ठीक है। ते कम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया था? उन्होंने क्या निश्चय किया था कि एक तम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने निश्चय किया, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् एक, कि उनमें से एक जो है नद्याम, नदी में मग्न, डूब गया है। उन्होंने बाद में यही निश्चय किया ना कि उनमें से एक जो है नदी में डूब गया है। मार्गे कह आगच्छत्। रास्ते में कौन आया? मार्गे एकः पथिकः आगच्छत्। रास्ते में एक पथिक आया, राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्। पथिक ने क्या कहा? पथिक ने कहा दशमः त्वम् असि। पथिकः अवदत् यत् मीन्स की, है ना। पथिक ने कहा कि दशमः त्वम् असि। 10वें तुम हो। इसके बाद है थर्ड, शुद्ध कथनानाम समक्षम राइट, है ना, सही, और अशुद्ध कथनानाम समक्षम रॉन्ग कुरुत। जो सही वाक्य हैं उनके सामने सही लगाना है और जो गलत हैं उनके सामने ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना है बच्चों। तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, सही बात है ना, तो राइट कर देते हैं। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सभी बगीचे में घूम रहे थे, नहीं, तो ये गलत है, तो इसलिए हमने रॉन्ग लगा दिया। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन। वे वास्तव में 9 ही बालक थे, गलत है, तो इसके आगे क्रॉस। बालका स्वयं न अगणित। बालक ने अपने को नहीं गिना, राइट, सही बात है। एक बालक नद्याम मग्न। एक बालक नदी में डूब गया, नहीं डूबा ना, गलत बात है। अच्छा, तो इसलिए क्रॉस कर दिया, है ना, गलत कर दिया। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्। वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, गलत है ना, देखिए, तो ये भी क्रॉस कर दिया। कोपि पथिकः न आगच्छत्। कोई भी राहगीर नहीं आया, ये भी गलत है, तो इसको भी रॉन्ग कर दिया। देखिए बच्चों, जो है नायकः अवदत्। नायक ने कहा दशमः त्वम् असि इति। 10वां त्वम् असि इति, 10वें तुम हो। ये बात तो सही है, परंतु ये किसने कहा? नायक ने नहीं कहा, पथिक ने कहा, तो ये वाक्य गलत है, तो इसलिए हम इसको भी रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ते सर्वे प्रहिष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी खुश होकर के कहाँ चले गए? गृहम् अगच्छन्, घर चले गए। यह है राइट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः। ये मंजूषा है, इसमें से शब्दान चित्वा, शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, इन खाली जगहों को हमें भरना है। तो
तो हम इन शब्दों को पहले पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा। गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा लेकर ग्रहण करके, तीर्थवा पार करके। तो अब इनमें से हम इन सेंटेंसेस वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे सही बैठता है। तो को है ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णा। तो उन बालकों ने नदी पार कर ली, कैसे? तीर्थवा, तैर कर, ठीक है। पथिका बालकान् दुखितान्, क्या होना चाहिए? दृष्टवा। पथिक ने बालकों को दुखी दृष्टवा, देख कर, ठीक है। अच्छा, गौ पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ। पुस्तकों को क्या करना के? गृहीत्वा, लेकर विद्यालय चलो, गृहीत्वा, ठीक है। पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्। पति के वचन को क्या करके? सुन करके, है ना, सुन करके लिखा है श्रुत्वा, ठीक है। और ङ है पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वमसि। क्या होना चाहिए यहाँ पे? गणयित्वा, गिन कर, ठीक है। और मोहनः कार्यम डैश गृहम गच्छति। मोहन कार्य क्या होना चाहिए? कृत्वा, करके घर जाता है। मोहन कार्य करके घर जाता है, ऐसा। अब बच्चों ये प्रश्न हो गया। अब यहाँ पता क्या करना है? देखिए लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर इनकी संख्याओं को संस्कृत में नहीं, शब्दों में लिखना है। संस्कृत में संस्कृत शब्दों में लिखना है। अब देखिए जैसे अभी आपको संख्याएं गिनवाया ना पीछे, है ना, तो वो उन्हीं संख्याओं का अब यहाँ हम लाभ उठाएंगे। ये देखिए फुटबॉल कितने हैं? 4 4 8 है ना। तो लिखा है कंदुकानी, मतलब गेंद, कितने? 8 कंदुकानी, 8, ठीक है। 3 चिड़ियाँ हैं और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तिस्रः चटका। एक पुस्तक है और नपुंसक लिंग होता है पुस्तक, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुस्तकम, पुस्तकम, ठीक है। 2 मोर हैं और मोर है पुल्लिंग, देखिए रामः रामौ के समान, है ना। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? 2 मयूरौ, ठीक है। अच्छा देखिए बालिकाएं हैं, 2 बालिकाएं हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? बालिका के 2 के लिए क्या संख्या थी? द्वे, स्त्रीलिंग में द्वे बालिके, 2 लड़कियां। ताले हैं, ताला और पुल्लिंग है, देखिए ताला रामा के समान। कितने ताले हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे? षट ताला, षट हलंत होता है ताला। और ये है कबूतर, है ना, कपोता। कितने हैं? 3 और 2 5, 5 कबूतर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पंच कपोता, ठीक है, पंच कपोता। और ये पत्ते हैं, देखिए 2 2 4 5 और इसमें भी 5 है, 10 पत्ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 10 पत्राणि, 10 पत्राणि। तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। पूरा वीडियो देखना ही चाहिए, पूरा नहीं तो फिर काम अधूरा रह जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यदि पसंद आया है बच्चों तो प्लीज़ अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। मित्र वो नहीं होता है कि कोई भी अच्छी चीज़ अपने पास ही रखे, वो अपनी चीज़ों को शेयर करता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है ना, सुना है ना। थैंक यू सो मच।